जय हिंद भाई लोगों, कैसे हो? सब बढ़िया है। आज हम बात करने वाले हैं रीट मेंस 2026 में दो चीज़ों पे इम्पोर्टेंटली बात करेंगे। एक बात करेंगे, अगर आप रीट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपका टारगेट सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, और अगली भर्ती यानी कि अभी जो भर्ती है इसके बाद की भर्ती में आपके पद बढ़ के आएंगे, इस बात की हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो जो लोग विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या अभी तक रीट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उनको बता देता हूँ। रीट जो एग्ज़ाम होता है आपका, वो राजस्थान में थर्ड लेवल पे यानी कि एंट्री लेवल पे अगर आपको टीचिंग में जॉब चाहिए उसके लिए रीट का एग्ज़ाम होता है। दो फॉर्म में एग्ज़ाम होता है, आपका प्री होता है और एक आपका मेंस होता है। प्री जो होता है वो आपका एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम होता है जैसे सर्टिफिकेट के लिए, और मेंस जो आपका होता है वो भर्ती एग्ज़ाम होता है जिसमें आपकी रैंक मेरिट लिस्ट बनती है, उससे आपको जॉब मिलती है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपका इस तरीके से होता है, लेवल 1 लेवल 2 यानी कि प्राइमरी कक्षा 1 से 5 तक के लिए, और लेवल 2 आपका कक्षा 6 से 8 तक के लिए होता है। एज लिमिट आपकी एग्जाम फॉर्म भरने से पहले इस तरीके से डिफाइन की गई है, जो आपको ध्यान रखनी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद आपकी जो है मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, और मेरिट लिस्ट के आधार पर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है। आपके जो भी कास्ट के डॉक्यूमेंट है, ईडब्ल्यूएस का डॉक्यूमेंट है, आपकी मार्कशीट्स हैं, इन सबको वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है। ठीक है, ये सब बात हो गई आपकी। और ये जो एग्जाम होता है थर्ड लेवल पे, 3 एग्जाम आपके होते हैं राजस्थान में, थर्ड लेवल, सेकंड लेवल एंड फर्स्ट लेवल। ये आपका जो होता है एंट्री पॉइंट होता है, और इसके बाद आपका जो एग्जाम होता है वो सेकंड ग्रेड का होता है, जिसमें आपका 6 to 10th के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब बात करें आपकी एग्जाम होता किस फॉर्मेट में। प्री जो एग्जाम होता है वो 150 मार्क्स का होता है, और उसमें आपको 60% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो मिनिमम 60% लाने हैं टू क्वालिफाई फॉर द मेंस। आप इसमें क्या करते हो, मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। मेंस का जो एग्जाम होता है वो आपका 300 नंबर का होता है। इस तरीके से आपके जो सब्जेक्ट और क्वेश्चन डिफाइन होते हैं। ठीक है, आप इसमें जो ये सब्जेक्ट्स हैं आप चूज कर सकते हो बेस्ड ऑन आपकी जो भी आपकी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहे, उसके आधार पे आप इन सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। अभी एग्जाम हुआ नहीं है तो अभी हम कट ऑफ एग्जाम के आधार पे नहीं बता रहे हैं, पर आपको प्रीवियस कट ऑफ जो गई थी, एक स्पेशली साइंस मैथ्स की मैंने यहाँ पे लिया है डेटा। प्रीवियस जो कट ऑफ गई थी अक्रॉस द कैटेगरी, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करें कि हमारा सेफ स्कोर क्या हो सकता है। देखो, अब आपकी 190 मार्क्स कट ऑफ गई थी लास्ट टाइम, लेकिन लास्ट टाइम पद जो थे वो ज़्यादा थे, तो आप मान के चलो अभी लगभग आपके 2123 पद हैं, इसमें साइंस के पद भी काफ़ी कम हैं। तो आप यहाँ से 10 से 12 मार्क्स, 15 मार्क्स आप पकड़ के चलो, तो मेरे हिसाब से आपको 205 नंबर आपका जो है यहाँ पे प्लस आपका सेफ स्कोर होना चाहिए किसी भी आपकी इसके एग्जाम में आपको रैंकिंग के लिए। ठीक है, अगर आपको भर्ती इसमें लेनी है तो। अब आपका 205 प्लस सेफ स्कोर आपको बनाना है, तो कैसे बनाएं? अब मैंने यहाँ पे आपको पैटर्न बताया था, उस पैटर्न के आधार पे आप देखो तो यहाँ से आप रिवर्स अपना जो है नंबर बना सकते हो। रिवर्स नंबर आपका ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपका सब्जेक्ट का जो इसमें है वो आपका 120 मार्क्स का है, यानी कि आपके अगर साइंस मैथ्स है तो इसका आपका जो है 120 मार्क्स का हो सकता है। तो आपको टारगेट करना है ये जो होता है आपको कितने इसमें से मार्क्स लाने हैं। मेरा सजेशन, मेरी रणनीति इससे अगर आप चलते हैं, मैं एग्जाम की रणनीति आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको 120 में से कम 90 मार्क्स टारगेट करना चाहिए, क्योंकि ये आपका स्ट्रॉन्ग जोन है। मैथ्स और साइंस में आपके क्वेश्चन जो कम गलत होते हैं, जीके वगैरह में बहुत ज़्यादा सिलेबस है तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको पता नहीं लगेगा। तो 90 मार्क्स का आपको कम से कम, बल्कि मैं कहूँगा कि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको 100 मार्क्स का यहाँ पे टारगेट लेना चाहिए इसमें से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपका लगभग जो है साइकोलॉजी का जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। नॉर्मली इसमें पॉलिसीज लेवल पे और एजुकेशन साइकोलॉजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करूं या फिर आपकी जो है पॉलिसीज़ के लेवल पे बात करूं, तो ये आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 50 मार्क्स का पेपर होता है। आपको लगभग 35 से 40 मार्क्स यहाँ पे टारगेट करना चाहिए। ठीक है, ये टारगेट में क्या बता रहा हूँ, ये आपकी स्ट्रैटेजी होगी। आपको इसी तरीके से रिवर्स अपना सेफ स्कोर डिसाइड करके आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितने मार्क्स आपको किस सब्जेक्ट में लाने हैं। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट पार्ट बचता है, वो आपका बचता है लगभग आपका ये 80 और 50, अगर इसको मिक्स कर दो तो राजस्थान की स्टैटिक जीके और आपकी लगभग जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान और आपकी हिस्ट्री और कल्चर मिक्स है, तो 130 मार्क्स आपका यहाँ बनता है। अब 130 मार्क्स जो आपका जीके का है, राजस्थान की जो जीके है, इसमें से आपको टारगेट करना चाहिए। कितना टारगेट करना चाहिए? लगभग आपको यहाँ पे भी आपको 90 मार्क्स के आसपास आपको टारगेट करना चाहिए, 90 से 100 मार्क्स। तो अगर आपका ये टारगेट रहता है तो आप इजीली जो है 205 प्लस का टारगेट आप पार कर सकते हो। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ अपने तजुर्बे के आधार पे। ठीक है, ये तो होगी आपके स्ट्रेटेजी लेवल में बात। अब जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ये बताने जा रहा हूँ, मैंने आपको एक वीडियो में बात डिस्कस की थी कि थर्ड लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, थर्ड ग्रेड नहीं यूज़ करता हूँ मैं, नॉर्मली थर्ड लेवल आपको यूज़ करता हूँ। जो एंट्री एग्ज़ाम होता है टीचिंग में, उसमें आपका क्या होता है कि सीट जो है इस बार बहुत कम आई है, 2123 सीट आई हैं, जबकि बैकलॉग के हिसाब से काफ़ी सारा बैकलॉग अभी बचा हुआ है। तो इसका मतलब ये है, अगर आप थोड़ा सा इसको
अगर पॉलिटिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो इस गवर्नमेंट के अभी 2-2.5 साल पूरे हुए हैं, तो आपको मान के चलो 2027 में इसके 4 साल पूरे हो जाएंगे, तो 2027 में जो नेक्स्ट आपकी भर्ती आने वाली है रीट में, उसमें जो है बहुत ज़्यादा पद आने वाले हैं। मुझे जहाँ तक लगता है उसमें आपके 15,000 के आसपास पद आने के चांसेस हैं। तो ये मैं आपसे क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप रीट की पढ़ाई अभी कर रहे हो तो आप आराम से उस पढ़ाई का यूटिलाइज कर सकते हो। अभी नहीं तो फिर आप 2027 में, जो 26 में उसकी एलिजिबिलिटी होती है, एलिजिबिलिटी तो अगर आपकी एक बार क्लियर हो गई है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं भी हुई तो उसकी भर्ती तो 2026 में आ जाएगी। 27 में आपका मेंस होने के चांस है, जिसमें भर्ती लगभग 15,000 प्लस सीट्स पे होने वाली है, जो कि बम्पर भर्ती होगी, इस बात का अनुमान है। उस बात के अनुमान के 2 कारण हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट का वो जो टाइम रहेगा, लास्ट ईयर ऑफ वर्किंग रहेगा, वहाँ पे गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियों के उस वक्त निकाल सके, ताकि उसको जो है अपना एक प्रशासन के तौर पे उसका कुछ उपलब्धि हासिल हो सके। दूसरा जो रीज़न है उसका, वो सबसे बड़ा ये है कि थर्ड ग्रेड से, थर्ड लेवल एंट्री जॉब से सेकंड ग्रेड में जो काफ़ी सारे प्रमोशंस पेंडिंग हैं, वो प्रमोशन आपके लगभग 2027 से 8 से 9,000 प्रमोशन जो है आपके पेंडिंग है, वो एक बार प्रमोशन हो गए तो ये आपकी वैकेंसीज थर्ड लेवल पे फिर और क्रिएट हो जाएंगी। तो इसलिए इन दोनों पॉइंटों के आधार पे मैं बता सकता हूँ कि आपकी जो भर्ती आएगी वो 2027 में जो भर्ती आएगी वो 15,000 प्लस सीट्स पे आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें, गिव अप ना करें। अगर सीट्स अभी कम भी हैं तो भी आपको इसका फायदा 2027 नेक्स्ट भर्ती में मिल सकता है। ठीक है, स्ट्रैटेजी आपको यही रखनी है जो मैंने यहाँ बताई है। आप जिस भी सब्जेक्ट से काम कर रहे हो, आप चाहे साइंस मैथ्स से हो चाहे हिंदी में हो, अगर आपने इसी स्ट्रैटेजी से काम करोगे तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर फिर से बता सकता हूँ कि आपको सेफ स्कोर आप हासिल कर लोगे, आपकी सीट आपकी पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना, आपको जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अभी कम सीट्स हैं तो पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। नेक्स्ट अभी आपने जो पढ़ाई की है, अगर अभी भी शुरू की है आपने पढ़ाई, तो वो पढ़ाई आपके कब काम आएगी, 2027 वाली भर्ती में डेफिनेटली काम आएगी, क्योंकि वहाँ पे आपकी भर्तियाँ ज़्यादा आने वाली हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना, सेफ स्कोर की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और आप इस वजह से गिव अप ना करें कि अभी जो है भर्तियाँ सीट्स से कम आई हैं। ठीक है, सीट्स बढ़ेंगी 2027 में डेफिनेटली। होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, बात समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, आपका फ़ायदा हो, यही हमारा जो है डेली मोटिव रहता है। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। इन्फॉर्मेशन जो भी मुझे मिलेगी समझाने की कोशिश करूँगा। स्पेसिफिकली किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बता देना। ठीक है, तो मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खम्मा गणी।